दे और ले में फर्क पड़ता है। मंत्र भी दे दिया सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, खींच लिया सो खून बराबर, ये संतों की वाणी। इसीलिए राणा जी मेरे साथ थोड़ा सोच समझ करके मिलो, पहचान के मिलो, क्योंकि मेरे पास न आया तो अच्छा नहीं। आप मंत्री में थे, किस तरह साधु संत बने, कैसे, वो तो सदगुरु की कृपा है, सदगुरु के पास जाओ। नहीं ठीक है, हम सदगुरु भी पहचाने के लिए आपको व्हाट इज योर टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, आप क्यों इस मंत्री पद से इतने, मंत्री तो नाम ही है, राजा का ही रूप थे आप लोग, कैसे निकले। तो ऐसे लोग माँ प्राण जी को पूछते हैं, तो क्यों आप अपने आप को दीवाना दीवाना बोलते हैं, किस अर्थ में। देखिए, मैं त्रैलोकी को आगे न करे देखी, दुनिया को सो सुख, इसलिए मैं दीवाना हूँ। मैं त्रिलोकी, त्रिलोकी मतलब पाताल, मर्त्यलोक और ऊपर का स्वर्ग, 7 स्वर्ग, 8 स्वर्ग, 7 पाताल, 7 स्वर्ग, 14 लोक जो है त्रिलोकी, त्रैलोकी। त्रय मतलब 3, मर्त्यलोक से नीचे जो है उसको एक ही में गन दिया, पाताल, 7 पाताल, और पाताल हुआ, और मर्त्यलोक हुआ, और स्वर्गलोक, ऊपर के लोग सब स्वर्ग। तो 14 लोग गिनती में है डिटेल में, लेकिन 3 में खत्म हुआ ना, इसीलिए त्रैलोकी। मैं त्रैलोकी अग्नि कर देखी, मैंने 14 लोग को अग्नि की तरह देखा। तो 14 लोग में क्या क्या आता है, 14 लोग को अग्नि कर देखा, हाँ, मतलब ये जलाने वाला देखा मैंने। ये जन्म मरण के चक्कर में घुमाने वाला है, ये तो आत्मा को तड़पाने वाला है, यह मुक्ति नहीं है। सदगुरु का ज्ञान बोल रहा है, सदगुरु के ज्ञान, तारतम्य ज्ञान से ये क्लियर पिक्चर दिखा रहा है। तो कहा, मैं त्रिलोकी अग्नि कर देखी, अग्नि कर देखी। तो अग्नि में कोई देखते हुए जो कोई पैर जलाता है, आप दिखाते हो, तो जल रहा है और वहां हाथ डाल करके कोई, तो मैं तो अग्नि करती, तो अग्नि देख लिया, किसी चीज को विष देख लिया, जहर देख लिया, तो कौन हाथ डालेगा। अग्नि करके जान रहे हैं तो बोले अरे हाथ जल गया, तो डाला क्यों, नहीं इसे ट्राई कर रहा था, ये अग्नि में कितना ताप है, ऐसा थोड़ी ट्रायल होता है। तो जब अग्नि करके हम पास में जाते नहीं हैं, दूर रहते हैं, तो प्रणय जी ने संसार को, त्रिलोक को अग्नि कर देखी, इसलिए मैं दीवाना। और उनको एकदम शीतल मंद मंद हवा दिखाई देता। 14 लोग अर्थात स्वर्ग में ही आनंद की बात करते हैं, और जब शास्त्र बोल रहे 14 लोग खंडित है, 14 लोग मोक्ष का द्वार नहीं है, ये प्रलय में जाएगा, अब देख रहे हैं और फिर उसी को कर रहे हैं। मैं उदाहरण देता हूँ ना, बस गिरने पर सीट तो बचता नहीं ना, लेकिन सीट में बैठा हुआ आदमी मरता क्या नहीं करता, और जोर से पकड़ता है अगर बस गिरने की संभावना हुई। जैसे कि बस गिर भी जाए तो सीट बचेगा, लेकिन क्या करे, कुछ आगे उपाय है ही नहीं। इस तरह कितने लोग जान जान करके भी कुछ ना कुछ भक्ति तो करनी चाहिए, लेकिन 14 लोग के ऊपर से कोई भक्ति मिलती नहीं है, और 14 लोग तो नाशवंत है, शास्त्र बता रहा है। फिर क्या करें, तो भक्ति तो करना होगा। तो अंधा भक्ति कर रहे हैं, बहुत दिमाग लगा के कर रहे हैं, लेकिन प्राण जी बोलते हैं इनका जितना भी दिमाग दौड़ाओ है सियाने लोग, लेकिन दीवाने के बराबर नहीं होगा। मैं तो दीवाना हो चला, मैं त्रिलोकी को अग्नि कर देखी, दुनिया को सुख, दुनिया को बहुत सुख होता है, फिर उसी में से बहुत आनंद आता है। अब क्या बोलूँ मैं, एक हमारा कहे कौन पति जी, पहला आया था कि एक मेरे कहे कौन पति जे, ये बहुत झूठे हैं, क्यों है, ये तो बहुत मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, तो
संसार को सत्य मानने वाले इतने सारे हैं, तो मेरा तो क्या है, कुछ नहीं चलता। लेकिन अंतिम में क्या बोलेंगे, सत्यमेव जयते। मैं त्रिलोकी करा अगे न, मैं त्रिलोकी अग्नि करा देखी, दुनिया को सो सुखा, दुनिया का अमृत है लागी, मोहे लागत है विषय, इसलिए मैं दीवानी। तुम तो सियाने हो, विष को पीने को तैयार हो, हम तो डरपोक है, हम तो भाग जाएंगे। दुनिया का अमृत कर लोहे लागे। जब भगवान सुखदेव महाराज जब भागवत सुना रहे थे तो देवता लोग आकर क्या बोले, भे परीक्षित भगवान, आखिर इसको अमरता चाहिए, अखंडता चाहिए परीक्षित को, सर पर डसे और इनको कुछ ना हो तो इनको स्वर्ग का अमृत दे देंगे हम, और इनके जगह में उतना ही भाव से हमें कथा अमृत सुनाइए प्रभु। तो सुखदेव महाराज बोलते, अच्छा बहुत चालाक बुद्धि लगाते हो, मेरा भक्त सुखदेव परीक्षित को, स्वर्ग मैं जान रहा हूँ कि तुम लोग वहाँ पर तड़प रहे हो, और अभी प्रलोभन दिखाते हो कि हम वो सुधा पिला देंगे, वो अमर हो जाएंगे, और आप हमको भागवत कथा सुनाइए। वाह, ये है चतुराई। दुनिया का अमृत तो लागी। अब ये 14 लोग सारी चीज उनको अमृत लगता है और मोह लागत है विष, इसीलिए जब मैं मरम पायो मोजल को, तब मैं भाग्या रोई, डर के उबट चल्या बाटे, बाट बड़ी मैं खोई, राश्यामा जी। दुनिया जब मैं मर्म पायो मोजल को, प्राण जी बोल रहे हैं, मैं इसका मतलब मैं भी अगर मर्म नहीं जानता, सदगुरु से मुलाकात नहीं होती, तो शायद मेरा भी हालत नहीं होता। जब मैं मर्म पायो मोजल को, मोजल का मर्म क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, तो देखने में स्वरूप दिखता है लेकिन उसमें रस नहीं होता, उसको बोलते हैं मोजल। मृगजल क्या होता है, मृगजल कोई बोलते हैं संसार में पाताल से परम धाम तक पढ़ते हैं। महाराज एक शंका है, क्या पाताल में मोहजल के अंदर कछुआ, ये कछुआ ही क्यों रखे यहाँ पर? अगर पानी हाथी रख देते तो कम से कम उसका पीठ बड़ा होता, तो हाँ 14 लोग उसके ऊपर हो जाए, ये थोड़ा जमता है। कछुआ छोटा सा, उसको कछुआ के ऊपर शेषनाग को सैया बना करके शेषनारायण भगवान, ये समझ में नहीं आती कछुआ ही क्यों रखे हो। अब सदगुरु बताते हैं इसको कछुआ क्या है, ये तो कछुआ, फिर कोई बोलते हैं महाराज कछुआ है नीचे, किसने जाके देखा, बोलते हैं कछुआ कच्छप, संस्कृत में कच्छप, उसका पीठ जो है ना इतना कड़क होता है कि वो मजबूत है, मजबूती के कारण वो नीचे कछुआ है। तो बोले हमारा सही में कछुआ है, सही में कछुआ है। मैं उसके बाद अच्छा ठीक है, अब कछुआ के प्रश्न बाद में, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, कछुआ के नीचे क्या है? कछुआ के नीचे मोजल है, तो मोजल क्या है? मैं पूछता हूँ, वहाँ सही में जल है। आप लोग बोले गुरु जी सही में जई है, सही में वहाँ पर कछुआ है। बोले, मैं बोलता है चला सही में वहाँ पर जल है, नहीं लिखा है तो मोहजल, तो मोह जल है ना, जल कहाँ है? मरुभूमि में जब रिफ्लेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? मृगजल, है कि नहीं? जल कहीं है लेकिन यहाँ जानवर भ्रमित हो रहा है, उसको बोलते हैं मृगजल। तो मृगजल में पानी है नहीं, तो फिर मोहजल में पानी कैसा होता है? अच्छा, तो जब जल ही नहीं है तो फिर कछुआ कहाँ से होगा? और कछुआ ही नहीं है
तो फिर शेषनाग से कहाँ होगा, और शेषनाग नहीं तो फिर शेषनारायण कहाँ बैठे महाराज। तो ये सारा मतलब ये 14 लोक मतलब जितने भी है अभी तक जो हमने पढ़ा लिखा सुना सब झूठा है। क्षर पुरुष का मतलब क्या? अरे कल रात को तुमने जो सपना देखा था वो सच्चा है? सच्चा नहीं। तो तुम सपना में थे कि नहीं थे? तो फिर कैसे बोलते सत्यनारायण नहीं है, मोजल नहीं है, कैसे बोलते फिर? अरे महाराज क्यों कंफ्यूज करते हो? अभी बोले मोजल, अभी बोले तो मोजल नहीं, जब मैंने कछुआ है कहा तो वहां मोजल है? आपने क्रॉस क्वेश्चन पूछा। हाँ तो जवाब दो। नहीं तो क्या तूने सपना देखा गलत है? नहीं गलत नहीं। तो फिर अभी सपना देखा तो नहीं देखा, इसका मतलब झूठा है? नहीं मैंने देखा। तो क्या? इसीलिए तो ये संसार सपना को हो यो खेल, यो संसार सपना को हो यो खेल। नेपाली भजन है, ये संसार सपना का है ये खेल। नहीं भी नहीं है भी नहीं, इसलिए तो मिथ्या है, इसलिए तो ब्रह्म है। हाँ तो कछुआ का पीठ कड़क है जो शेष नारायण भगवान उसमें बैठे हुए हैं, सर्प है, शेषनाग है, और कमला माता कमला शेषनारायण भगवान का पांव की सेवा कर रही है। आप देखो कैलेंडर में छपा हुआ है, शास्त्र में भरमार आता है सब व्याख्या। हाँ लोग वर्षों लगा करके संस्कृत का एक एक श्लोक कंठस्थ करके पाताल में कछुआ कंठस्थ करते हैं, मोजल कंठस्थ करते हैं, पूरा जीवन लगा लेते हैं। तो कछुआ का पीठ, कछुआ क्यों रखे और पानी हाथी क्यों नहीं रखे? क्योंकि कछुआ का पीठ बहुत कड़क होता है, बहुत कड़क। ठीक है, और वो कड़कपना है हमारा अहंकार, हमारा अहंकार, अहम। वो अहम के कारण, अहंकार के कारण ही हम पूरा 14 लोक जैसा 14 लोक को हम उठा के चल रहे हैं। तो कछुआ के पीठ में 14 लोक होने का मतलब है हमारा अहम के ऊपर सारा ये सब हम कर रहे हैं। क्यों अहम इसलिए कर रहा है, जिसने हम चला जाएगा सब चला जाएगा। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं मेरी मेरी करता दुनि जात है, मेरी मेरी करता दुनि जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, मेरी मेरी करता दुनि जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाऊ पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे, देखा बड़ा तमाशा। प्रणय जी ने बहुत बड़ा तमाशा देखा ना, यही तमाशा है कि मेरी मेरी कर तो दुनि जात है, और पाव पलक का नहीं भरोसा। अभी सोया सुबह उठेगा नहीं उठेगा पता नहीं, लेकिन ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, सारी झगड़ा मेरा और तेरा का। इसीलिए धनी कह रहे हैं कि जब मैं मर्म पायो मोहजल को, जब मैंने ये भ्रम का मोहजल का मर्म पाया, तब मैं भाग्या रोई। मैं तो भाग्या रोया इसलिए कि इतने समय मेरा बेकार गया भ्रम में, इसलिए मैं तो रोने को आया, मैं तो निकल गया। उसके बाद बाप डर के उबट चल्या उबाटे, उबट का अर्थ होता है उबड़ खाबड़, उबाटे उल्टा, जो दुनिया नहीं चलती ऐसा उल्टा रास्ता, वैराग्य का रास्ता ले लिया, डर के लिया। महाराज एना केना प्रकार है ना संसार से हटना, या तो सूरवीर या तो घायल, या तो सूरवीर बन के निकलो या तो फिर डर के घायल बन के निकलना जरूर है। मकसद हमारा निकलने से मतलब।
इसीलिए धनी ने स्पष्ट कह दिया, डरे नहीं बोलने में, शर्माए नहीं, मैं तो डर के भागे। डर के उबट चल बाटे, बाट बड़ी मई खोई। मैंने बड़ा रास्ता खोई यानी छोड़ दिया, घुमा दिया। बड़ा रास्ता कौन, कैसा बड़ा रास्ता? अरे हाईवे पिच रोड चल लाहू चलते हैं, वो छोड़ कर मैं दूसरा शॉर्टकट रास्ता ले लिया, एकदम छुपते हुए निकलने लगा। मैंने बड़ा रास्ता खोया। कहने का मतलब सृष्टि के शुरू से ही जो पद्धति है, एक हम बहुश्याम, हाँ मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, इच्छा लेकर के मेन रोड ये बनते बाग बिस्तर हो, एक पेड़ से करोड़ों वृक्ष बन जाता है। अर्थात ये प्रवृत्ति का मार्ग जो बड़ा रास्ता है, क्यों सब उसी में चल रहा है। सब यूनिक चलना चाहते हैं, यूनिक होना चाहते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते होते यहाँ पर बकरी के जैसा दाढ़ी रखना, यहाँ पर कुंडल लटकाना। कुंडल भी कितना बड़ा, वो पंखा का वो पर्दा का जो पाइप है ना, वही घुस जाएगा यहाँ। हाँ, इतना बड़ा बड़ा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू अट्रैक्ट दी पीपल आउटसाइड। तो ये दुनिया का अट्रैक्शन करके जो फैलाने वाला जो है, मैं तो डर के भाग गया, और बाट बड़ी मई खोई। ये जो दुनिया जो चले वो रास्ता हमने नहीं लिया, यानी प्रवृत्ति मार्ग से बिल्कुल निवृत्ति मार्ग में आ गए। तो इसमें डरपोक बोलेंगे लोग, डरपोक। मुझे मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, मेरा वेशभूषा को देख करके, ए तू सन्यासी बन गया है क्या, बोलता था। भाई बना नहीं हूँ, सन्यासी संगत कर रहा हूँ। ए तो भगोड़ा है, बोल भगोड़े। कने कमा के खाने के छोड़ के मंदिर में आश्रय लेते बैठता है, तो भगोड़ा है, बोलता था। भगोड़े सही। कॉलेज की बात बोलता हूँ, लगभग 1985, 87, 86 की बात है ये। और बिफोर लास्ट ईयर जब मैं गया था कालिम्पोंग, तो गया मिलने मेरा दोस्त के साथ, ऐसे रास्ता में उनका दुकान था। मैं हाय हेलो करते में गए, भाई क्या हालचाल है? अरे तो तुझे बहुत तूने ठीक किया, हाथ जोड़ कर प्रणाम कर, तूने ठीक किया यार। क्यों, क्या हो गया? वो बीच में पैरालाइज हो गया, और कहीं ने इस दवाई हुआ, तो आसाम में कहीं गया, तो एक बूढ़ी माई थी, किसी ने भेजा, एक बूढ़ी माता ने ये जो मयूर का जो पंख है ना, उसमें से कृष्ण मंत्र को उच्चारण करके ठीक कर दी। मतलब एकदम ये संभावना हो चुका था। तो लास्ट में कृष्ण मंत्र जप के कृष्ण मंत्र जपा दी और मयूर पंख से ठीक कर दी। तो उसको याद आया कि अरे वो मेरा एक कृष्ण भक्त था। तो वो उसको ताज़ा था, तो दिमाग में तो ठप, अभी भी ठीक हो गया था। तो जल्दी जल्दी हाथ जोड़ कर, तूने अच्छा किया भाई, मेरा जिंदगी तो ऐसा ही गया करके। और मुझे देख के अरे तू अभी तो वैसा के वैसे जा, कुमदिन होम्स फिर क्लास 9 ज्वाइन करके बोलता है मेरे भाई तेरे क्या है चेहरा अभी जैसे, अभी हम तो बूढ़े हो गए। बोलते भाई ये ब्रह्म चिंतन का ताप है। ये बात सही है करके मजा करता है। तो उसने डरपोक, भगोड़े बोले, डरपोक हमको ही बोलते हैं सुंदर साथ जी आप। तो महामती प्राणनाथ जी नहीं, कभी संतोष लगता है कि जो रास्ता निकला हम सही निकला क्या जैसा लगता है। हम भी कोई सन्यासी नहीं है भागे भी ना निकला होगा, एक रेयर एक दो होगा, या तो भगा दिया काम नहीं आएगा, या तो भगा दिया, या तो कोई स्वयं भाग के निकले, यही दो है। सभी का इतिहास देखना सुनना साज। वो संत अंक जैसे किताब पढ़ना, नारी अंक जैसे किताब पढ़ना, भक्ति में तो भागते ही रहे। पहले जी डरे उपट चल्या उबाटे, बाट बड़ी मई खोई। मतलब जो दुनिया जो रास्ता से चल रहे हैं, सब स्वर्ग, सब वैकुंठ, सब निराकार, अध्यात्म का प्राण यहाँ डामाडोल है। मैं तो दूसरा
पराध सदा प्रेम लक्षण भक्ति का माँ शुद्ध शाकर सिद्धांत लेकर शॉर्टकट चला, इसलिए हम तो बिगड़े भाई। तारतम होल्डर के साथ संगत करना हो तो सुंदर सा जी थोड़ा सोच के करना पड़ेगा, करके पहले ही वार्निंग देती। हाँ, डर के उबट चलिया उबाटे बाट बड़ी मैं खोई। अध्यात्म में भी लौकिक में भी बात बड़ी, मतलब सब जिनका चिंतन शरीर संसार व्यवहार के लिए हो वो रास्ता हमने नहीं लिया। हम तो आत्मा परमात्मा परम धाम की रास्ता, ऐसे लोग मुझे बोलते दीवाना है, चलो स्वीकार। चौपाई नंबर 5 में कहते हैं अहनिशा डर आया मेरे अंग में। अहनिशा रात्रि और दिवस डर आया मेरे अंग में, मेरे अंतस्करण में, मेरे मन में, मेरे बुद्धि में, मेरे चित्त में बहुत डर लगता था। देखिए तो डरने का जगह, डर गुण अच्छा है ना, है कि नहीं? देखो ये आदमी डरपोक है, बता डरपोक। डर गुण अच्छा है, क्यों डरने का? परमात्मा का नाम भूल जाऊं, भूल न जाऊं, इसमें डरने का, और संसार में फंस न जाऊं, इसमें डरने का अच्छा है ना। डर के कारण हम बचेंगे नहीं बचे तो शूरवीर है। वो रास्ता में तो शेर है, जंगल का रास्ता में वो शेर है, तो करेगा क्या? हम शेर के महाशेर हैं करके। वो कीचड़ है वो रास्ता में, उस रास्ते मत जाओ, कीचड़ है। नल भी तो होगा ना, जहाँ कीचड़ है वहाँ तो नल, पानी का नल भी हो सकता है ना। ले दिमाग इस तरह से सपोर्ट देता है। अरे संसार चलने का रास्ता नहीं है, संसार में, अरे संसार में क्या है? दान पुण्य करने से पवित्र होता है कि नहीं होता है? होता है। तो फिर बस कमाओ लूटो। प्राणनाथ जी देखते हैं ये सब, मुझे डर लगता है। सुंदर से देखे प्राणनाथ जी बात करना, सुंदर से हमारे से बस में चौपाई का अर्थ जो है वो भाव निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो अपने आप खुल जाएगा, आप देखना। प्राणनाथ जी बात करिए हॉटलाइन डायरेक्ट। आयनी से डर आया मेरे अंग में, इसलिए फिरिया दिलड़ा भया दीवाना। मैं संसार से फिर गया, दिलड़ा दीवाना होकर के मैं फिर गया। भली बुरी कहे सो मैं कछु ना देखूं, भागवे को मैं श्याना। वाह, भली बुरी कहे। अब ये अध्यात्म का रास्ता लेने के लिए, भक्ति का रास्ता लेने के लिए, मोक्ष का रास्ता लेने के लिए, मनुष्य जीवन धन्य बनाने का रास्ता लेने, लोग भारी बुरी पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। अरे तो पागल हो गया, ये काम नहीं आता है, ये है वो। बहुत घर के लोग पहले शुरू करेंगे, उसके मामा बोलेंगे, काका बोलेंगे, और हो जाए तो पत्नी बोलेगी, पति बोलेंगे, बच्चे लोग हमारे पिताजी काम में, हमारे माताजी काम में नहीं आती। अब पता नहीं ऐसे क्या क्या मतलब बोलेंगे। प्राणनाथ जी बोलते हैं वो मैं सुन लूँगा, कोई बात नहीं। भली बुरी को कहे सो मैं कछु ना देखूँ। अब मुझे आगे कुछ देखना ही नहीं, सूरत तक राखिए मूल मिला है मैं, अब मुझे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है। इस तरह से मैं ये रास्ता लिया हूँ अपनी जागरणी यात्रा में। प्राणनाथ जी ऐसे प्रवचन करते हैं, किरंतन सर्वदेशी चलते हैं सुंदर सा, और जहाँ जैसे जैसे लोग आए वैसे वैसे। तो किसी ने पूछा होगा कि महाराज आप किस तरह से, आपको सब घर वाले ने एकदम माला पहना के काम छुट्टी कर दी थी क्या? बोले भागा हुआ को मैं श्याना, मैं भागने में श्याना हूँ, मैं दीवाना हूँ, और आप लोग श्याने हो, लेकिन मैं श्याने हूँ, भागने में मैं श्याने हूँ। संसार में फंसने से अच्छा मैं भागने में श्याना हूँ। हाँ, तो श्याना भी काम तो आया ना, सुंदर चालाक, भागने में वो चालाक। गोपियाँ हम जब ब्रजमंडल में थे तो कैसे सियाने थे। श्री कृष्ण जमुना के किनारे में आ गए, घर में गागर में पानी भरा हुआ है बाल्टी में, सासू माँ का आँख हल करके पानी डाल दिया, मम्मी पानी बाल्टी खाली है, मैं पानी लेने जा रही हूँ जमुना में। गए श्री कृष्ण के पास, ऐसे चला। अब ये गोपियाँ दीवाने हैं शास्त्र में, लेकिन काम देखो तो कितना सियाने। श्री कृष्ण से मिलने के लिए, अपने इष्ट से मिलने के लिए, अपने धनी से मिलने के लिए कितने बुद्धि लगाते हैं। तो बुद्धि ऐसे यूज करें, संसार के लिए झूठ भी बोलें। गुरु जी ने सुक्ति में कहा है, सत्य के लिए
झूठ बोल सकते हो, लेकिन झूठ की रक्षा के लिए सत्य मत बोलो। परमात्मा की भक्ति सफल करने के लिए संसार में झूठ भी बोलना पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं, यहाँ तक परमिशन दिया हुआ है। तो धनी कहते हैं, ऐनिशा डर आया मेरे अंग में। सुंदर सा जी, थोड़ा डरने का अच्छा गुण है। कहाँ डरना चाहिए, कहाँ नहीं डरना चाहिए, इसको विवेचन करते हुए हम अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। अहनिशा डराया मेरे अंग में, अहनिशा डराया मेरे अंग में, फिर याद दिलड़ा भया दीवाना, फिर याद दिलड़ा भया दीवाना। भली बुरी कहे सो मैं कछु न देखूं, भली बुरी कहे सो मैं कछु न देखूं। भागवे को मैं श्याना, भागवे को मैं श्याना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा।